विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर की गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अपोजिशन का बयानिया बदल गया है। अपोजिशन ने पहले ही धांधली का शोर डाल के अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। मरियम नवाज का बयान गैर आइनी और गैर कानूनी है। माजी की ये ख्वाहिशात अब कभी पूरी नहीं होंगी। तमाम इदारे मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंडस्ट्री को तारीखी पैकेज दिया है। हम चाहते हैं कि मुल्क की इंडस्ट्री फले फूले। बिजली की कीमतों में कमी और पीक आर खत्म करने से इंडस्ट्री पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर है, तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे मकबूल लीडर है। और आपने ये नोटिस किया है कि अपोजिशन का बयानिया बदल गया है। उन्होंने पहले ही धांधली के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, हालांकि सर्वे भी आ रहे हैं। ये उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जब रिजल्ट आएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का देखें, बात यह है कि ये गैर आइनी और गैर जमहूरी ख्वाहिशें होंगी जो ना तो कभी पूरी होनी है। माजी की ये आदतें हैं जो बड़ी हुई हैं, आइंदा इनको ऐसी इनकी ख्वाहिश कोई पूरी नहीं होनी। और हमेशा जो पाक फौज होती है, जो वक्त की जमहूरी मुंतखब हुकूमत होती है, तमाम अदारे उसके साथ खड़े होते हैं। तो आप देखें, क्योंकि इनका ये बयानिया जो था, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया भी बन गया था, उसके पीछे क्या मकासद थे, आज अल्लाह की तरफ से इनकी ज़बान से ही वो मकासद पूरी कौम के आगे जो है वो नजर आने शुरू हो गए हैं। तो ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये इनके ख्वाब हैं, पूरे नहीं होंगे। तमाम अदारे मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं और आइनी और जमहूरी तकाज़ों को पूरा किया। मैं अभी अंदर जाके जो मेरे हैं, सरकार है सारे, उनसे इस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तारीखी पैकेज दिया है इंडस्ट्री को। हम चाहते हैं कि हमारी सनत जो है फले फूले और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उनकी बिजली है, जो मेन इनपुट है, उसकी जो उसका दाम है उसको कम किया जाए। इससे बैनुल अक़वामी तौर पे भी हम कम्पिटिटिव होएंगे और हमारी डोमेस्टिक भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत कम होएगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह तेज़ी के साथ सनत फैल रही है पाकिस्तान में, आप देखेंगे पूरी दुनिया में रिसेशन है, लेकिन हमारे मुल्क में फर्टिलाइज़र को देख लें, सीमेंट को देख लें, ऑटोमोबाइल्स को देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, फर्टिलाइज़र को देख लें, हर चीज़ जो है वो जो हमारे सनतकार हैं वो कैपेसिटी पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये जो बिजली के हमने दाम कम किए हैं, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो पीक आवर्स हमने कम किए हैं, उसमें भी एक बुनियादी वजह ये है ताकि पीक आवर्स के दौरान भी वो अपनी सनत चला सकें और इस मुल्क के अंदर जो है पैदावार बढ़े।